आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल सीधे बोल खबर आपकी परवाह। देश उपचुनाव के नतीजे घोषित, 7 सीटों में 3 पर बीजेपी का कब्जा 4 विपक्षी दलों के पास पहुंची। देश के 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर 5 सितंबर को उपचुनाव हुए थे, जिसमें विगत दिन रिजल्ट घोषित कर दिए गए नतीजे के अनुसार भाजपा को 3 सीट जीतने में कामयाबी मिली, वहीं 4 सीट विपक्षी गठबंधन इंडिया को मिली। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और झामुमो एक सीट जीतने में सफल रहे। भारतीय जनता पार्टी के खाते में त्रिपुरा में 2 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल है। त्रिपुरा की धनपुर सीट पर भाजपा ने अपना कब्जा बरकरार रखा। इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार बिंदु देवनाथ ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाकपा उम्मीदवार कौशिक देवनाथ को 18,871 मतों से पराजित किया। बोक्सा नगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार तफुज्जवल हुसैन ने भाकपा के मिजान हुसैन को भारी अंतर से हराया। भाजपा ने ये सीट भाकपा से छीन ली। पिछले चुनाव में भाकपा समसौल हनी जीत दर्ज की थी, उनके निधन के कारण यहां उपचुनाव हुआ। बागेश्वर सीट पर भाजपा ने उपचुनाव में उत्तराखंड की बागेश्वर सुरक्षित सीट जीत ली और अपना कब्जा बरकरार रखा। यहां के भाजपा विधायक चांदराम दास के निधन के बाद रिक्त हुई थी सीट पर दास की धर्मपत्नी पार्वती देवी को भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया था, जिन्होंने कांग्रेस के बसंत कुमार को 24 से 5 मतों से हराया। 2007 से लगातार 4 चुनाव में इस सीट पर चंदन दास ने जीत दर्ज की थी। पुथापल्ली विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस से खाते में 1 सीट आई। कांग्रेस के उम्मीदवार एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी के बेटे चांदी ओमान ने जीत दर्ज की। उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार जैकी थॉमस को 37,719 मतों से हराया। ये सीट राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कोमल चांदी के निधन के बाद रिक्त हुई थी। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने बाजी मारी। सुधाकर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को पराजित किया। दारा सिंह चौहान ने 2022 में सपा के टिकट पर इस सीट से चुनाव जीता था, लेकिन विधानसभा में उन्होंने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और भाजपा में शामिल हो गए थे। उनके बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया गया, जिसमें भाजपा के दारा सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था। तृणमूल कांग्रेस धूपगुड़ी विधानसभा सीट जीत ली, भाजपा से जीत ली। भाजपा के विधायक विष्णु पांडे के निधन से यह खाली हुई थी। इस सीट पर हुए और चुनाव में टीएमसी के निर्मल चंद्र राय भाजपा की तापसी राय को 43 से 13 मतों से हराया और रिसीव पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी ईश्वर चंद्र राय की जमानत जब्त हो गई। डूंगरी विधानसभा सीट सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना कब्जा बरकरार रखा। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक जगन्नाथ मंटू के निधन के बाद रिक्त हुई थी। इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बनी देवी ने गीता सिल्की, उन्होंने कांटे की टक्कर में उम्मीदवार यशोदा देवी को पराजित किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है कि डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड त्रिपुरा में होने के कारण जीत हासिल हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है। यहां पर बाबा के राज्य में सपा ने अपना कब्जा कर लिया। इससे जहां एनडीए जबरदस्त झटका लगा, वही 28 दलों से बना विपक्ष सीट पाकर गदगद हुआ। सीधे बोल से मुकेश उदैनिया की रिपोर्ट।